नमस्कार। क्या आपको पता है कि आपकी इंटेस्टाइन 7 से 9 मीटर लंबी होती है और जब इस लंबे रास्ते का एक छोटा सा हिस्सा भी सुस्त हो जाता है, रुक जाता है या टॉक्सिन से भर जाता है तो पूरा शरीर प्रभावित हो सकता है। देखिए, इंटेस्टाइन यानी हमारी आंतें सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करती, ये पोषक तत्व को एब्सॉर्ब करने और शरीर से वेस्ट निकालने का काम भी करती है। इतना ही नहीं, हमारी 70% इम्यूनिटी ये भी गट से जुड़ी हुई मानी जाती है। तो आज मैं आपको सिर्फ 3 दिनों में अपने इंटेस्टाइन को प्राकृतिक और होलिस्टिक तरीके से डिटॉक्स करने का एक सरल मार्ग बताऊंगी। इसमें हम योगिक क्लेंजिंग प्रैक्टिसेस यानी क्रिया, प्राणायाम, आसन और सही भोजन का सहारा लेंगे। इसे घर की सफाई की तरह समझिए। पहले हम जमी हुई गंदगी को ढीला करते हैं, फिर उसे बाहर निकालते हैं और उसके बाद सफाई को बनाए रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगले 3 दिनों में हम पहले शरीर को जगाएंगे, फिर उसकी सफाई करेंगे और फिर संतुलन को स्थिर करेंगे। पहले दिन का उद्देश्य है शरीर को जागृत करना और जमी हुई अशुद्धियों को ढीला करना। अपनी सुबह की शुरुआत एक सरल लेकिन प्रभावशाली क्रिया से शुरू करें, जिसे जिह्वा मूल शोधन यानी हमारी जीभ के मूल भाग की सफाई कहते हैं। अक्सर लोग जीभ के सिर्फ सामने वाले हिस्से को ही साफ करते हैं, लेकिन जीभ का पिछला भाग हमारे पाचन तंत्र से गहरा संबंध रखता है। जब आप इस हिस्से को धीरे से साफ करते हैं तो डाइजेशन से जुड़े रिफ्लेक्स पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं। इससे पाचन तंत्र सक्रिय होता है और टॉक्सिन का जमाव कम होने में मदद मिलती है। ये क्रिया वेगस नर्व को भी स्टिमुलेट करती है। वेगस नर्व हमारे दिमाग और पाचन तंत्र को जोड़ती है। इस नर्व को सक्रिय करने से डाइजेशन बेहतर होता है, गट की मूवमेंट सुधर सकती है और दिमाग और गट के बीच का संचार भी बेहतर होता है। इस क्रिया को हमेशा धीरे और साफ उंगलियों से करें, किसी भी तरह का जोर नहीं लगाना है। इसके बाद आती है अग्निसार क्रिया। ये योग की एक सबसे प्रभावशाली क्रियाओं में से एक मानी जाती है और पाचन अग्नि को जागृत करने में मदद करती है। इस क्रिया में आप सीधे खड़े या बैठ जाते हैं और हाथ को शरीर के पास रखते हैं। इसमें कोई ब्रीदिंग रिदम या आवाज नहीं होती। यहाँ हम पेट को तेजी से बलपूर्वक अंदर खींचते हैं और फिर छोड़ देना है। इस गति को लगातार दोहराइए। शुरुआत में 10 से 20 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे 50 बार तक बढ़ा सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पेट की ये रिदमिक मूवमेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और पेरिस्टाल्सिस को उत्तेजित करती है। पेरिस्टाल्सिस इंटेस्टाइन की वो प्राकृतिक वेव लाइक मूवमेंट है जो वेस्ट को आगे बढ़ाती है। इससे जमाव कम हो जाता है और बॉवेल मूवमेंट बेहतर होता है। ये क्रिया डाइजेशन सुधारने, कॉन्स्टिपेशन कम करने और मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करने में मदद करती है। अब बात करते हैं आसन की। ऐसे आसन चुनिए जिसमें ट्विस्टिंग और पेट पर हल्का कंप्रेशन हो। मैं योगेंद्र अर्ध मत्स्येंद्र आसन, योगेंद्र पवन मुक्तासन और योगेंद्र पश्चिमोत्तानासन की सलाह दूंगी। ये आसन आपके इंटेस्टाइन के लिए एक प्राकृतिक मसाज की तरह काम करते हैं। जब आप ट्विस्ट करते हैं तो ऑर्गन पर दबाव पड़ता है और जब छोड़ते हैं तब ताजा रक्त का प्रवाह वहां वापस आता है। ये प्रक्रिया टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और आंतों के मूवमेंट को बेहतर बनाने में मदद करती है। कंप्रेशन और रिलीज की ये क्रिया एब्डोमिनल ऑर्गन्स में सर्कुलेशन बढ़ाती है और लिम्फेटिक ड्रेनेज को सपोर्ट करती है, जिससे टिश्यूज में जमा वेस्ट और टॉक्सिन्स बाहर निकलने में सहायता मिलती है। अब लंच के पहले जब पेट खाली हो, भस्त्रिका प्राणायाम करिए। ये एक शक्तिशाली प्राणायाम है जिसमें आप गहरी और रिदमिक सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। पद्मासन या सुखासन में आराम से बैठ जाइए। अब डायफ्रैग्मेटिक मसल का उपयोग करते हुए गहरी और पूरी सांस अंदर लीजिए और फिर पूरी सांस बाहर छोड़िए। सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा और सांस लेते समय पेट बाहर जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान नाक से स्पष्ट ध्वनि भी सुनाई देगी।
पूरा अभ्यास कंट्रोल और रिदमिक होना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार गति रखिए। एक राउंड में लगभग 10 श्वास चक्र करिए, फिर कुछ सेकंड्स के लिए आराम करिए और दूसरा राउंड करिए। एक बैठक में लगभग 3 राउंड ही करिए। ये प्राणायाम शरीर की सुस्ती को दूर करता है और कुछ समय के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को स्टिमुलेशन मिलता है। अब बात करते हैं भोजन की। डे 1 पर आपका भोजन हल्का और आसानी से पचाने वाला होना चाहिए। गर्म और पका हुआ भोजन सबसे अच्छा रहेगा। आप मूंग दाल, सॉफ्ट खिचड़ी और पकी हुई सब्जियां ले सकते हैं। पका हुआ भोजन तोड़ने और पचाने में आसान हो जाता है, इसलिए पाचन तंत्र पर कम बोझ पड़ता है और उसे रिपेयर होने का समय मिलता है। साथ ही इनसॉल्युबल फाइबर्स वाले फूड भी शामिल करिए, जैसे गाजर, खीरा, हरे पत्तेदार सब्जियां। इनसॉल्युबल फाइबर्स पानी में घुलते नहीं हैं। ये स्टूल में बल्क बढ़ाते हैं और वेस्ट को इंटेस्टाइन के माध्यम से आसानी से आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसीलिए इसे एक झाड़ू की तरह कहा जा सकता है। ये इंटेस्टाइन की दीवारों की सफाई में मदद करता है और रेगुलर बावेल मूवमेंट को सपोर्ट करता है। फ्राइड फूड, अधिक शक्कर और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहिए, क्योंकि ये सब डाइजेशन को धीमा कर देते हैं और गट बैक्टीरिया के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। अपने सिस्टम को हल्का रखिए। डे 2, गहरी सफाई और एक्टिवेशन। दूसरे दिन तक आपका शरीर इन प्रैक्टिसेस के लिए थोड़ा अधिक तैयार हो चुका होता है, इसलिए हम सफाई और एक्टिवेशन को थोड़ा और गहरा करते हैं। सुबह की वही प्रैक्टिसेस जारी रखिए। जिह्वा मूल शोधन, अग्निसार क्रिया और भस्त्रिका प्राणायाम। अगर आपको आराम महसूस हो रहा हो और शरीर साथ दे रहा हो तो इनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का जोर या तनाव ना दें, क्योंकि ये दूसरा दिन है। इसमें आसन प्रैक्टिस को ट्विस्ट के दौरान थोड़ा और लंबे समय तक रुक सकते हैं और पेट पर हल्का सा अधिक कंप्रेशन देने का प्रयास कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पवन मुक्तासन में दोनों घुटनों को अपने चेस्ट के करीब लाकर उसे टाइट पकड़ सकते हैं। इससे इंटेस्टाइन को अधिक स्टिमुलेशन मिलता है और फंसी हुई गैस बाहर निकालने में मदद मिलती है। ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। अब बात करते हैं भोजन की। डे 2 पर आपका आहार फाइबर्स से और ज्यादा समृद्ध होना चाहिए। अगर आपका शरीर आराम से ये सह पाता है तो कुछ रॉ फूड भी शामिल कर सकते हैं, जैसे सिंपल सलाद, पपाया और होल ग्रेन्स। पपाया विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है क्योंकि इसमें पेपिन नाम का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ये प्रोटीन को तोड़ने और डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। जब फाइबर की मात्रा बढ़ती है तो पानी उसे आंतों में आगे बढ़ाने में मदद करता है। अगर फाइबर अधिक हो और पानी कम पिया जाए तो कभी कभी कॉन्स्टिपेशन और बढ़ सकता है। इसीलिए हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दिन के अंत में आप सफाई का प्रभाव महसूस करना शुरू कर सकते हैं। आप न केवल शारीरिक रूप से हल्का महसूस करेंगे बल्कि मानसिक रूप से भी हल्का और स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। डे 3, फ्लशिंग और स्टेबलाइजिंग। तीसरे दिन तक आप स्वयं को अधिक एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस कर सकते हैं। अब इस दिन का उद्देश्य है सिस्टम को फ्लश करना और उस संतुलन को स्थिर बनाना। अपने सभी यौगिक प्रैक्टिसेस जारी रखिए, लेकिन उन्हें आराम से करिए। शरीर को पुश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस समय तक आप बॉवेल मूवमेंट में सुधार और शरीर को हल्का महसूस कर सकते हैं। आज एक सरल लेकिन प्रभावशाली प्रैक्टिस शामिल करिए, डीप डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। जब आप धीरे धीरे और गहरी सांस पेट तक लेते हैं तो डायफ्राम ऊपर और नीचे मूव करता है। ये मूवमेंट आपके इंटेस्टाइन को कोमल ढंग से मसाज देता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन
बेहतर होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज को सपोर्ट मिलता है और शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स अधिक सक्रिय होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि डाइजेशन मुख्य तरह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में होता है। जब आप रिलैक्स्ड होते हैं और शरीर डाइजेशन और एलिमिनेशन को प्रभावी रूप से करता है, लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो ये सारी प्रक्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं। अब आपकी आसन की प्रैक्टिस धीरे धीरे एफर्ट से फ्लो की तरफ बढ़नी चाहिए। अपनी सांसों के साथ मूवमेंट का समन्वय बनाए रखिए। रिलैक्सेशन में थोड़ा अधिक समय बिताइए और नर्वस सिस्टम को शांत होने दीजिए। यही वह स्थिति है जहां वास्तविक संतुलन शुरू होता है। भोजन भी अब संतुलित होना चाहिए। फाइबर रिच फूड और अच्छी तरह पका हुआ, आसानी से पचने वाला भोजन, दोनों का संतुलन रखिए। ये आपकी डाइजेस्टिव फायर की स्थिरता रखता है और साथ ही जो सफाई आपने हासिल की है उसे बनाए रखने में मदद करता है। इस अवस्था में एक बहुत ही रोचक बात होती है, आपकी गट सेंसिटिविटी बेहतर होने लगती है क्योंकि सिस्टम पहले से अधिक साफ होता है और धीरे धीरे आप पहचान पाते हैं कि कौन से फूड आपको हल्का महसूस करवा सकते हैं और कौन से फूड आपको भारी महसूस करवाते हैं। इसलिए डे 3 सिर्फ डिटॉक्स का दिन नहीं है, ये आपके शरीर के साथ दोबारा जुड़ने का भी दिन है। शुभमस्तु। नमस्कार।